औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 को वाइंड अप किया था, जो कि स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड था। उससे मुतल्लिका हमने बहुत सारी एग्जाम्पल्स को भी कोट किया और काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स को हमने प्रैक्टिस किया और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए एज एन असाइनमेंट भी छोड़ी। आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 का आगाज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का नेम है डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स, डिसीजन क्वालिटीज़ या डिसीजन मेकिंग स्किल्स। आपके पास सी लैंग्वेज के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम डिसीजन स्ट्रक्चर कहते हैं, और उस डिसीजन स्ट्रक्चर का पर्पस बेसिकली क्या होता है कि आपको एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड की जाए जिसमें आप डिसाइड कर सकें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अगर तो आपकी कंडीशन वैलिड है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन से मुतल्लिका आपकी इंफॉर्मेशन है तो वो एक्सेप्ट हो जाए, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाए। तो ऐसी सिचुएशंस में बहुत सारे केस स्टडीज़ ऐसे हैं, बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे हैं जहां पर आपको डिसीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम इस डिसीजन क्वालिटीज़ को सीखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हमारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि हमने लास्ट चैप्टर में भी छोड़ दिए थे और उनको हमने आगे किसी चैप्टर में ज़रूरत के मुताबिक डिस्कस करने के लिए फॉर द टाइम भी हमने पोस्टपोन किया था। आपको याद होगा हमने ऑपरेटर की बहुत सारी टाइप्स को स्टडी किया था, जिनमें से कुछ टाइप्स को हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया और कुछ टाइप को हमने बात के लिए छोड़ दिया था। उनमें से चंद एक ऑपरेटर्स की बात अभी हम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी रिलेशनल ऑपरेटर की। देखिए, आपकी डिसीजन क्वालिटीज़ जो हैं, डिसीजन स्टेटमेंट्स को हैंडल करने के लिए आपको डिसीजन बेस्ड ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ऑपरेटर क्या होते हैं हमने इसके मुतालिक बात कर चुके हैं। मैं एक बार दोबारा डेफिनेशन रिवाइज करवा दूं आपको। हमने कहा था कि ऑपरेटर्स आर अ स्पेशल काइंड ऑफ सिंबल्स दैट कैन ऑपरेट ऑन अ स्पेसिफिक वैल्यूज, या हमने कहा था कि वो तमाम तरह के सिंबल्स जो कि ऑपरेंड्स के ऊपर अपनी ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज़, उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। अब जमा का जो निशान है ये एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है, माइनस का जो सिंबल है वो सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, स्टैरिक का जो सिंबल है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल इसी तरह एक टाइप ऑपरेटर की रिलेशनल ऑपरेटर है जो कि रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है, और इस रिलेशनशिप की बेस पर आप फिर डिसीजंस अपनी पावर्स को इम्प्रूव करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। A relational operator is a symbol that is used to compare two values of the same type. आप अगर सेम टाइप की दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना चाहते हैं तो उस काम के लिए जो आपको सिंबल रिक्वायर्ड होंगे उन्हें हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। अब ये रिलेशनल ऑपरेटर कोई एक सिंगल ऑपरेटर नहीं है, ये सेट ऑफ ऑपरेटर्स हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये सेट ऑफ ऑपरेटर्स हैं जो कि मिलकर एक रिलेशंस को प्रेजेंट करते हैं। अब वो रिलेशन कई तरह के हो सकते हैं, जिनमें आपके पास लेस देन है, ग्रेटर देन है, और इस तरह के बहुत सारे रिलेशंस हैं जो कि इस रिलेशनल ऑपरेटर्स की मदद से प्रेजेंट किए जाते हैं। सो द रिजल्ट ऑफ द कंपैरिजन इज ट्रू और फॉल्स। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये ऑपरेटर्स आपको सिर्फ दो ही तरह की वैल्यूज़ को रिटर्न करेंगे, या तो ये आपकी कंडीशन को ट्रू रिटर्न करेंगे या फॉल्स रिटर्न करेंगे। अब ये ट्रू के लिए 1 है और फॉल्स के लिए 0 है। ये एक इंटरनल उसका एक मैकेनिज्म है, प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज का अपना एक वर्किंग स्टाइल है, लेकिन आपके लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी वो ट्रू और फॉल्स है। आप अपने प्रोग्राम के अंदर जो कंसेप्चुअल वर्किंग अपनी जारी रखेंगे वो आप अपनी ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग रखेंगे, लेकिन लॉजिकली इसके बैकग्राउंड पे जो फिजिकली वर्किंग होगी वो 0 और 1 के अकॉर्डिंगली होगी।
अब वो चूंकि कंपाइलर की वर्किंग है तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी कंडीशन के कंपैरिजन का जो रिजल्ट होगा वो क्या देगा, आपको या तो ट्रू की फॉर्म में कंसीडर करना है आपने, या उसको फॉल्स की फॉर्म में कंसीडर करेंगे। So the relational operators are used to specify the conditions in a program. आपके प्रोग्राम के अंदर जो कंडीशंस होती हैं ना, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स उनको स्पेसिफाई करते हैं, ये उनके रिजल्ट्स को फाइनलाइज करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। So the relational operators are also known as a comparison operator। चूंकि इनका बैकग्राउंड पे जो मेजर पर्पस होता है वो कंपेयर करना होता है, कंपैरिजन करना होता है। So that's why these operators are called comparison operators। हम इन्हें कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। So C language provides a 6 basic relational operator। अब C language का अपना एक डोमेन बुक है जिसके अंदर उसकी अपनी एक सिंबल बुक है और उसके अंदर अपने उसके सिंबल की डिटेल है। तो C लैंग्वेज 6 तरह के मुख्तलिफ रिलेशनल ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है। These operators with symbols, meanings and with examples are given below। फॉर एग्जाम्पल मैं अब यहाँ पे उसको साथ समझाना भी है तो मैं उसके लिए आपको जो है वो थोड़ा सा इसमें सैम्पल डाटा को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3 वेरिएबल हम ले लेते हैं A, B, C। अब मैं अपनी एग्जाम्पल्स में ये 3 तरह के डिफरेंट वेरिएबल्स को यूज़ कर रहा हूँ, A, B एंड C। और अभी लेट्स सपोज कर लें कि जी A 10 है, B 5 है और C भी 10 है। अब इन वैल्यूज़ को आपने ज़हन में रखना और इसके रिजल्ट्स को आपने फाइनलाइज करना है। लेकिन सबसे पहला जो ऑपरेटर है, अगर आप गौर से देखें तो ये 1 इक्वल नहीं है, ये 2 इक्वल है। सो अगर आप गौर करें तो ये एक सिंगल इक्वल नहीं है, ये डबल इक्वल है। तो ये बेसिकली आपकी सी लैंग्वेज में जो सिंगल इक्वल होता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि 2 सिंबल यूज हुए हैं, 2 इक्वल है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा इक्वल्स टू को। यानी कि अगर आपने चेक करना हो कि आपकी जो है वो वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं है, तो उस सूरत में फिर आपने जो है वो डबल इक्वल का सिंबल यूज़ करते हैं। अब मैंने जो आपके सामने एग्जांपल दिए हैं A, B, C जो था, आप उसको कंसीडर करें। अगर आपने चेक करना है कि A की वैल्यू C के इक्विवेलेंट है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे A इक्वल इक्वल B। अब या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। फॉल्स होगी तो ये 1 कंसीडर करेगा, ट्रू होगी तो उसके मुताबिक ये ट्रू और रिटर्न जो है वो 0 और 1 जो है उसके मुताबिक कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास है जी नॉट इक्वल का। अगर आप देखें तो ये एक्सप्लेनेशन मार्क जो है वो इक्वल से पहले लगाया गया, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। सो रिटर्न ट्रू इफ बोथ वैल्यूज आर डिफरेंट, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। मिसाल के तौर पर अगर आप लिखते हैं A नॉट इक्वल B, तो अब आपके पास चूंकि पता है A और B दोनों इक्वल नहीं है, तो उस सूरत में ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर आप लिखते हैं A नॉट इक्वल C, तो ये फॉल्स है चूंकि A और C की वैल्यू सेम है। तो ये चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है कि ये इक्वल नहीं है, तो ये बेसिकली जब डिफरेंट होंगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। सो नेक्स्ट सिंबल आपके पास है जी ग्रेटर देन का, और आप बड़ी अच्छी तरह इस सिंबल के साथ फेमिलियर हैं। सो रिटर्न्स ट्रू इफ फर्स्ट वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन सेकंड। अगर आपकी जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है अगर वो राइट साइड से ग्रेटर होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज उसके अकॉर्डिंगली ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। एक और सिंबल बड़ा फेमस आपकी नजरों से अक्सर गुजरा होगा, दैट इज कॉल्ड लेस देन। तो ये ग्रेटर देन का उलट है, यानी कि रिटर्न्स ट्रू इफ फर्स्ट वैल्यू इज लेस देन सेकंड, कि अगर आपकी लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू है अगर वो राइट साइड से लेस है, कम है, तो उस सूरत में ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है ग्रेटर देन इक्वल टू। सो ग्रेटर देन इक्वल टू का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली क्या है कि ये 2 चीज़ों को चेक करेगा। एक तो चेक करेगा ग्रेटर है भी कि नहीं, और दूसरी सूरत में चेक करेगा कि इक्वल तो नहीं है। सो रिटर्न्स ट्रू इफ फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकंड, यानी कि 2 चीज़ों को इसने चेक करना है, एक ग्रेटर देन की नेचर को और एक इक्वल टू की नेचर को। दोनों ट्रू होंगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह लेस देन इक्वल है, रिटर्न्स ट्रू इफ फर्स्ट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू सेकंड, तो ये उसका उलट है। वो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल था, तो ये लेस देन इक्वल है, बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज हैं लेकिन ये लेस के लिए हैं। So the above mentioned operators can be used to compare the numeric quantities
इंटीजर एंड फ्लोट, आप दोनों तरह की जो है वो वैल्यूज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली आप सिंगल ऑपरेटर्स भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं स्ट्रिंग की, द वैल्यू मे बी कांस्टेंट वैल्यूज और वेरिएबल और रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो ये वैल्यू जो आप कंपेयर करेंगे वो किस तरह की, वो इंटीजर हो सकता है, वो फ्लोट हो सकता है, वो एक करैक्टर हो सकता है, और वो वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है, वो वैल्यू रिजल्ट हो सकता है किसी वेरिएबल का, या किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट हो सकता है। So these are possibilities of this operator. The type of values on both side of the operator must be the same data type. चूंकि ये भी बाइनरी ऑपरेटर है, एक लेफ्ट पे होगा एक राइट पे ऑपरेंड होगा। अब उन दोनों ऑपरेंड्स की जो डेटा टाइप है ना वो सेम होनी चाहिए, अदरवाइज एन एरर में अकर एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में टर्मिनेट। तो हो सकता है कि अगर आपने उनको डिफर किया तो आपका प्रोग्राम जो है वो एरर देगा और आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा। So in C, the strings are compared using the string function such as strcmp. तो ये string comparison के लिए ये फंक्शन इस्तेमाल होता है। अब अगर आप इन कामों के लिए स्ट्रिंग के लिए इस काम को यूज करने की कोशिश करेंगे ना तो डबल इक्वल का वहां पे एरर दे देगा, क्योंकि स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए स्ट्रिंग के अपने फंक्शंस हैं। तो ये उसके लिए उसमें से एक strcmp का फंक्शन है जो स्पेशली इस काम के लिए डिजाइन किया गया है, और ये काम इसी की मदद से जो है वो हल होगा। नेक्स्ट हमारे लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो कि है रिलेशनल एक्सप्रेशन। अभी हमने बात की है रिलेशनल ऑपरेटर्स की, तो डेफिनेटली वो तमाम एक्सप्रेशंस जहां पे रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें रिलेशनल एक्सप्रेशंस कहा जाता है। So an expression that contains two operands and one relational operator between these operand is called relational expression. यहाँ पे इसको आसान भी कर लें, an expression that use the relational operator is called relational expression. तो ऐसी एक्सप्रेशन जो रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करती है उसे हम रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। सो द रिलेशनल एक्सप्रेशन रिटर्न ट्रू और फॉल्स, ये हम बात कर चुके हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर जो कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, सिमिलरली आपकी जो रिलेशनल एक्सप्रेशंस होती हैं वो भी ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करती हैं। द रिलेशनल एक्सप्रेशन इज यूज्ड इन कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट एज ए टेस्ट कंडीशन। आमतौर पर हम जो रिलेशनल एक्सप्रेशंस होती हैं उनको टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ टेस्ट करनी है। मिसाल के तौर पर आपने चेक करना है कि जी जो स्टूडेंट इनरोल हो रहा है क्या उसकी एज 18 से ग्रेटर है या नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको डिसीजन की ज़रूरत है, तो आपको डिसीजन के लिए कंडीशन टेस्ट करना पड़ेगी। इफ़ योर एज ग्रेटर देन और लेस देन 18 तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो अपनी कंडीशन को सेट करते हैं। In C, true can be represented by any known zero values, while false can be represented by zero value. तो false जो है वो बेसिकली जीरो को रिटर्न करता है, और जीरो के अलावा जो नॉन जीरोज होती हैं वो उनके लिए नॉर्मली हम पे ट्रू को जो है वो कंसीडर करते हैं और ट्रू उसकी जगह पर रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो a ग्रेटर देन b इज आर रिलेशनल एक्सप्रेशन। भाई कंपैरिजन किया जा रहा है, ट्रू या फॉल्स होगा, हाँ जी है या नहीं होगा, यस या नो की फॉर्म में आंसर आएगा। सो इट रिटर्न्स ट्रू इफ द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन b, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। सपोज फर्ज कर लेंगे जी a 6 है, b 9 है और c 6 है। तो आपके पास कुछ मैं टेबल में डाटा शो कर रहा हूं, आप चेक कीजिएगा जरा। a ग्रेटर देन c फॉल्स है, क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू 6 है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ग्रेटर नहीं है। सिमिलरली a ग्रेटर देन इक्वल टू c, तो जनाब ग्रेटर तो नहीं हुआ लेकिन इक्वल हो गया, तो ट्रू हो गया। a लेस देन b, तो a 6 है b 9 है, डेफिनेटली लेस है तो ट्रू आएगा। इसी तरह a लेस देन इक्वल टू c, तो a जनाब a से लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है। सिमिलरली a इक्वल इक्वल b नहीं है, फॉल्स आएगा। सो a नॉट इक्वल टू c, जो कि a और c इक्वल है, तो ये डेफिनेटली फॉल्स रिटर्न करेगा। सो नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑपरेटर्स की अनदर टाइप दैट इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए जी लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं ना वो आपके प्रोग्राम के अंदर लॉजिक को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। So the logical operators are used to form more complex and useful logical conditions.
तो इनका जो ताल्लुक होता है वो कॉम्प्लेक्स एंड यूजफुल लॉजिकल कंडीशंस को चेक करने के लिए होता है। फॉर दिस पर्पज 2 और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस आर कंबाइंड यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर। आपने कहा मिसाल के तौर पर जी, मैंने कहा कि अगर किसी की एज जो है वो ग्रेटर देन 18 है और उसका मैट्रिक पास है तो वो इंटरमीडिएट के एडमिशन के लिए एलिजिबल है। एंड का जो वर्ड हमने यूज कर लिया ना, तो एंड का मतलब पता क्या है, दो कंडीशंस टेस्ट हो रही हैं, कोई दोनों में क्वालिफाई करेगा तो वो आगे प्रोसीड करेगा, अदरवाइज वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा। सो सी लैंग्वेज प्रोवाइड द 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, और, नॉट। ये 3 तरह के ऑपरेटर्स हैं जो सी लैंग्वेज प्रोवाइड करता है फॉर लॉजिकल ऑपरेशंस। सबसे पहले बात करते हैं जी एंड ऑपरेटर की, कि एंड ऑपरेटर क्या है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। सो द एंड ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय डबल एम्परसेंड साइन। एंड ऑपरेटर को डिनोट करने के लिए आप डबल एम्परसेंड साइन यूज करेंगे। आप सिंगल यूज करेंगे तो वो रेफरेंस के लिए इस्तेमाल होता है, तो फिर एंड ऑपरेटर का पर्पस नहीं रहेगा। तो एंड ऑपरेटर के पर्पस को मेंटेन करने के लिए हमें डबल एम्परसेंड साइन यूज करना पड़ता है। इट इज यूज्ड टू कंबाइन 2 रिलेशनल एक्सप्रेशंस। ये 2 तरह की डिफरेंट रिलेशनल एक्सप्रेशंस को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी तो ये दोनों ट्रू होंगी तो ये ट्रू करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इट रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ एक्सप्रेशंस आर ट्रू। जब दोनों लॉजिकल आपकी रिलेशनल ऑपरेटर रिलेशनल एक्सप्रेशंस दोनों वैलिड होंगी तो ये वैलिड होगा, अदरवाइज ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। इट रिटर्न फॉल्स इफ एनी वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज फॉल्स। आप 2 हैं, 2 से ज्यादा भी अगर आप एंड के अंदर एंड ऑपरेटर की मदद से अगर आप लॉजिकल एक्सप्रेशंस को कंबाइन कर रहे हैं तो कोई एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, अदरवाइज ये ट्रू रिटर्न करेगा जब सारी कंडीशन ट्रू होंगी। तो एंड ऑपरेटर को याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है कि जब तमाम कंडीशन ट्रू होंगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह एक और ऑपरेटर है जिसे कहते हैं और ऑपरेटर। और का मतलब उर्दू में होता है या, ये या ये। तो या की ऑप्शन चॉइस होती है ना, आप पेपर के अंदर भी देखते हैं और का वर्ड लिखा होता है, आप समझते हैं कि जनाब 2 क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक करना है। सो और ऑपरेटर के लिए हम डबल पाइप साइन यूज करते हैं। ये डबल पाइप साइन ये बैक स्लैश के साथ होता है, शिफ्ट प्रेस करके प्रेस करना पड़ता है। सो इट इज यूज्ड टू कंबाइन 2 रिलेशनल एक्सप्रेशंस। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ आइदर ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू। आपकी कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। भाई सारी ट्रू हो जाए तो ये सोने पे सुहागा, अदरवाइज कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो ये कंडीशन को ओवरऑल ट्रू कर देगा। अब देखें ना 10 कंडीशंस आपकी हैं, कोई एक भी ट्रू होगी तो ये बाकी टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं रहेगी क्योंकि ये ट्रू रिटर्न कर देगा, कोई एक केस भी वेरीफाई हो गया है। सो इट रिटर्न फॉल्स इफ बोथ रिलेशनल एक्सप्रेशंस आर फॉल्स। अब वो 2 भी हो सकती हैं, 4 हैं, 8 हैं, 10 है, जितनी भी आपने यूज की हुई है आप उसको आगे लेके चल सकते हैं। 3rd नंबर पे आपके पास जो ऑपरेटर है वो है नॉट ऑपरेटर। अब ये जो नॉट ऑपरेटर है ना, ये निगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा 6ठी 7वीं में 8वीं में जब आप लोग पढ़ते थे इंग्लिश का सब्जेक्ट, तो वहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस आया करते थे। इंग्लिश का एक स्टेटमेंट है, इसको निगेशन में शिफ्ट करें, मतलब इट्स रेनिंग, तो इसको निगेशन क्या बनेगी, इट्स नॉट रेनिंग। तो बिल्कुल इसी तरह नॉट ऑपरेटर का भी अपना एक पर्पज है। सो द नॉट ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क। सो इट इज यूज्ड टू रिवर्स द रिजल्ट ऑफ द रिलेशनल एक्सप्रेशन और कंडीशन। जो भी आपकी रिलेशनल एक्सप्रेशन या कंडीशन होगी ये उसके रिजल्ट को रिवर्स कर देगा, मतलब ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। ये रिवर्स ऑर्डर उसको कन्वर्ट करता है। सो इट रिटर्न्स ट्रू इफ कंडीशन इज फॉल्स एंड रिटर्न फॉल्स इफ कंडीशन इज ट्रू। तो ये एक ही कंडीशन के ऊपर अप्लाई होता है, जो भी उस कंडीशन का रिजल्ट होगा, सिंगल कंडीशन ऑपरेटर है। तो एक कंडीशन ट्रू है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, फॉल्स है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। इसी तरह आपके पास जो है वो लॉजिकल एक्सप्रेशंस भी हैं। वो तमाम एक्सप्रेशंस जिनमें आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस कहते हैं। सो एन एक्सप्रेशन दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशंस
or a simple operands joining together by logical operators is called logical expression. आप सिंपली इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं कि जनाब एन एक्सप्रेशन दैट यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स या दैट यूज ऑर लॉजिकल ऑपरेटर आर कॉल्ड लॉजिकल एक्सप्रेशंस। वो तमाम एक्सप्रेशंस जो लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करती हैं उन्हें हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस कहते हैं। सो द लॉजिकल एक्सप्रेशन इज आल्सो नोन एज ए कंपाउंड एक्सप्रेशन। इन्हें कंपाउंड एक्सप्रेशन भी कहते हैं क्योंकि नॉर्मली ये लॉजिक्स को कंबाइन करता है। Like relational expressions, the logical expressions also return true or false. ये relational operator की तरह true और false ही रिटर्न करेगा, उसके अलावा कोई थर्ड रिजल्ट आपको नहीं देगा। Some example of logical expressions are A and B, C or D, not A less than B। तो इस तरह डिफरेंट आपके पास जो एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। सपोज A10 है, B5 है और C10 है। अब आप इस टेबल के रिजल्ट को देखिए। आपने कहा जी A ग्रेटर देन B, A की वैल्यू 10 है, B 5 है, तो A B से ग्रेटर है, ओके ट्रू हो गया। A ग्रेटर देन C, तो आपका चूंकि A 10 है, C भी 10 है, तो दोनों इक्वल है, ग्रेटर नहीं है, तो उस सूरत में ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अब चूंकि इन दोनों में से एक फॉल्स, ये फॉल्स हो गई, ये ट्रू हो गया, तो ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। चूंकि इसके दरमियान एंड है। एंड का मतलब क्या है, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये रिजल्ट ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये रिजल्ट फॉल्स रिटर्न करेगा। A ग्रेटर देन B, अब A तो B से ग्रेटर है, चूंकि A 10 है, B 5 है, तो A B से ग्रेटर है। अब वो कहता है A इक्वल C, ये भी ट्रू है। अब दोनों कंडीशन ट्रू है, लेकिन इनके दरमियान क्या है, और साइन। अब पाइप साइन रिप्रेजेंट कर रहा है और को, और के लिए दोनों में से किसी एक का ट्रू होना जरूरी है, तो ये दोनों ही ट्रू हो गई, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। अगर इस एक्सप्रेशन में ये एंड का सिंबल होता तो तब भी ये रिटर्न ट्रू करता, क्योंकि दोनों कंडीशंस वैलिड है। लास्ट वन कंडीशन A ग्रेटर देन B। अब A B से ग्रेटर है, ट्रू है, लेकिन चूंकि इसके साथ नोट लगा हुआ है तो इसका मतलब नहीं, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू की जगह पे फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब इसी तरह आप डिफरेंट अपनी जो है वो एग्जांपल्स को टेस्ट करें, डिफरेंट सैंपल प्रोग्राम्स को आप टेस्ट करें, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली खुद टेस्टिंग मूड में नहीं लेके जाएंगे, ये चीज़ें आपके लिए इतनी आसान नहीं होंगी जितनी आसान तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दी। फाइनली आज के लेक्चर में जो चीज़ें कवर की हैं उसको देख लेते हैं। हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात की, वो ऑपरेटर्स जो कंपैरिजंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, इन्हें हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। फिर हमने रिलेशनल एक्सप्रेशंस की बात की, वो एक्सप्रेशंस जिनमें रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें रिलेशनल एक्सप्रेशंस कहा जाता है। फिर हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात की कि जो कंबाइन करने के लिए दो और दो से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने उनकी टाइप को देखा, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, फिर नॉट ऑपरेटर। फिर हमने लॉजिकल एक्सप्रेशंस को देखा, वो एक्सप्रेशंस जिनमें लॉजिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस कहते हैं। फाइनली आज के लेक्चर में जो चीज़ें आपको कवर की हैं, होप्स हो कि आपने अच्छे तरीके से इनको कवर कर दिया होगा। कहीं पे कोई चीज़ की अगर आपको क्वेश्चन की ज़रूरत होती है तो क्वेश्चन ज़रूर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।